कि आपका भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट आपके डेथ वारंट पर सिग्नेचर की बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी का घर या किसी का झुग्गी तोड़ा जाएगा, किसी का आशियाना तोड़ा जाएगा तो 15 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। अरे इनको अगर नफरत है आम आदमी पार्टी से तो ये हमारी छाती है, आओ हमें गोली मारो, लेकिन गरीबों की नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार चलाती है। अंडानी और अंबानी का भला करती है, इसके अलावा किसी का नहीं करती। जो रात को 3 बजे सोते हुए लोगों को, उनके घरों को, उनका सामान बिना निकाले हुए उनके घरों में बुलडोजर चलाती है। ये खुलेआम, इसको क्या कहते हैं? ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली में चलते बुलडोजर के खिलाफ आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा देखने को मिल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। घर रोजगार बचाओ आंदोलन, इस पूरे प्रदर्शन को नाम दिया गया है। दरअसल दिल्ली के अंदर एक के बाद एक बुलडोजर कार्यवाही देखने के बाद आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जिस वादे पर दिल्ली की सत्ता में कब्जा किया था, उसी वादे को चकनाचूर कर दिया है। पीएम मोदी खुद दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वही मकान का वादा कर गए थे, लेकिन अब एक के बाद एक झुग्गी बस्ती तोड़ी जा रही है। इसी को लेकर रोजगार जो बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर देखा गया, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। आज आम आदमी पार्टी कई आरोप लगा रही है, एक तरीके से सीधा हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है उनकी राय। सर, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी तो चुनावों के दौरान से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनावों के बाद एक बड़ा प्रदर्शन और सीधा बीजेपी पर हमलावर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? आपका कैमरा और आपका माइक याद करिए, दिल्ली के चुनाव के टाइम पे जब केजरीवाल जी ने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की उसी जनता को चेताया था और कहा था कि आपका भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट आपके डेथ वारंट पर सिग्नेचर की बराबर होगा। और आज ज्यादा नहीं कहूंगा, 100 दिन पूरे हुए हैं और यह बात पूरी सच निकली है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से और आपके माइक के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसा देश में कौन सा कानून है और कौन से ऐसे संविधान है जो रात को 3 बजे गरीबों की झुग्गियां तोड़ने का फरमान जारी करता है। पूरे देश में 1500 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं और अनगिनत पार्टियां सत्ता में आई। आज तक मैंने नहीं देखा इस बेईमान और इस चोटी भारतीय जनता पार्टी के बराबर कोई ऐसी नहीं है जो नफरत करती है गरीबों से, सिर्फ गरीबों से। उसका बस चले तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 1919 में, ठीक वही जलियांवाला बाग की कांड दोहराने। ये साइको है, साइको किलर है। ये हम दो और हमारे दो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को इस देश में जलियांवाला बाग कांड की तरह उनकी हत्या करना चाहते हैं। इस आंदोलन को आपने घर और रोजगार बचाओ नाम दिया है, क्या दिल्ली सरकार के राज में घर और रोजगार दोनों खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। आपका कैमरा, आपका माइक लेकर के दिल्ली में जहां जहां अब तक झुग्गियां तोड़ी गई 10,000। मैडम आपको बता दूं कि इस देश में किसी एक गरीबी का गरीब होना क्या होता है। एक गृहस्थी जोड़ने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता है इंसान, फिर भी आज की महंगाई में वो एक छोटा सा गृहस्थी में जोड़ पाता है। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने 50-50 साल से पाई जोड़ करके लोगों के घरों में चौका बर्तन कर करके वो गृहस्थी जोड़ी और आज इन्हें शर्म नहीं आई। रात को 3 बजे बिना किसी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी का घर या किसी का झुग्गी तोड़ा जाएगा, किसी का आशियाना तोड़ा जाएगा तो 15 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। किसी एक टूटी हुई झुग्गी वाले के जो मालिक है उनसे पूछिए, वो लोगों के पास कोर्ट का स्टे था, कोर्ट का स्टे होने के बावजूद खुलेआम गुंडागर्दी के तहत ये दिल्ली में चारों इंजनों ने खुलेआम गुंडागर्दी मचाई है। अरे इनको अगर नफरत है
आम आदमी पार्टी से तो ये हमारी छाती है, आओ हमें गोली मारो, लेकिन गरीबों की नहीं। और यही कारण है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने आज पूरी दिल्ली को, और इस दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को आह्वान किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार चलाती है, अंडानी और अंबानी का भला करती है, इसके अलावा किसी का नहीं करती है। और दिल्ली में भी मुंबई की तरह, जैसे मुंबई में धारावी को इन्होंने अडानी को दे दिया, इसी प्रकार से खाली करवा करके ये अपने मित्र अडानी को देने वाले। लेकिन दिल्ली सरकार तो अदालतों का हवाला दे रही है कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। मैंने अभी आपसे क्या बोला, दुनिया की ऐसी एक अदालत का नाम बताइए, एक कोर्ट का नाम बताइए जो रात को 3 बजे सोते हुए लोगों को, उनके घरों को, उनका सामान बिना निकाले हुए उनके घरों में बुलडोजर चलाती है। ये खुलेआम, इसको क्या कहते हैं, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद है ये, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। 10,000 गरीबों के घरों को तोड़ने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है, ये खुलेआम आतंकवाद फैला रही है, टेररिज्म कर रही है। पीएम मोदी के वादे को उन्हीं की सीएम रेखा गुप्ता तोड़ रही है, क्योंकि जा चुके वही मकान, इसी वादे पर वोट मांगा गया। झूठ बोल कर आए हैं। जब ये दिल्ली में चुनाव हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री जिसे शर्म आनी चाहिए अपने वक्तव्य पर छाती ठोक कर कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये मोदी की गारंटी है। और चुनाव जीतने के बाद 100 दिन भी नहीं पूरा हुआ, आज जहां झुग्गी वहां खलिहान, मैदान, 10,000 घरों को तोड़कर उन्हें बराबर कर दिया गया, मैदान कर दिया गया। आगे दिल्ली से झुग्गियां हटाकर सरकार चाहती क्या है, किसके हवाले ये जमीनें जाएंगी? अडानी को मालामाल करना चाहती है, और क्या करेगी? एक संघर्ष के अडानी को मालामाल, जिसी प्रकार मुंबई में धारावी में झुग्गियों को उसने जो है अडानी को कब्जा दे दिया, उसी प्रकार जो दिल्ली में भी उनका प्लान है। मैं तो पहले बता रहा हूँ कि ये अडानी और अंबानी के गुलाम है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। जैसा वो दोनों कहते हैं वैसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। 100 दिन बेमिसाल दिल्ली में भी नारा दिया गया। बिल्कुल, आप देख लीजिए, एक भी अगर इनका जो प्रॉमिस है, एक भी प्रॉमिस पूरा किया हो। 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने का प्रॉमिस किया, आया नहीं आया। 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा था, नहीं आया। होली दिवाली में गैस सिलेंडर फ्री मुफ्त देना था, नहीं दिया। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, हमारी दिल्ली में जो 10 साल से योजनाएं चल रही थी उनको एजिट चलने देना था, उनको सबसे पहले आप बताइए, मोहल्ला बसों का नाम बदल के देवी, इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके आरोग्य मंदिर। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन है, भ्रष्टाचार। क्या बीजेपी सिर्फ नाम बदलो पॉलिटिक्स दिल्ली में कर रही है? बिल्कुल, नाम बदलो पॉलिटिक्स के अलावा दूसरा कोई, बता तो रहा हूँ। ये लोग जो है चौथी पास राजा के, ये जो है ना चौथी पास राजा के 5वीं फेल अंट चिलगोजों की सरकार है ये। ठीक है गोपाल जी, गुप्ता जी, एक तरफ ये तमाम मुद्दे हैं दिल्ली के, लेकिन दूसरी तरफ संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की चर्चा भी है। आपने सुना होगा बीजेपी और आरएसएस का बयान सामने आया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जिसने 2014 में, 2019 में, 2024 में उसी संविधान की शपथ ली जिसमें जो है समाजवाद और जो है लिखा हुआ है, ये दो धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों शब्दों की शपथ ली है कि हम इसकी संरक्षण करेंगे। तो सबसे पहले ये इस्तीफा दें। इसके बाद जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार चल रही है, वहाँ भी वो संविधान, आपने को याद है, संविधान पे हाथ रख करके शपथ दिलाया जाता है। तो जिस संविधान की शपथ लेकर के ये संसद में और विधानसभाओं में गए हैं, सबसे पहले आकर के ये वहाँ इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के बाद बात करेंगे, फिर हम कहेंगे आइए आप चुनाव में आइए और वहाँ चुनाव में जनता से कहिए कि हम जो है समाजवाद नहीं चाहते,
हम जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते संविधान में, फिर देख लेगी जनता और देख लेगी विपक्ष। लेकिन क्या मकसद सिर्फ संविधान को बदलना है बीजेपी का? वो आप मुझे बताइए, संघ को इतने साल हो गए, दरअसल इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने 52 साल तक अपने जो है कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो उसने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नहीं माना, वो सदैव उनके लिए अपमानित करने का उनका काम ही रहा है। जो दबे कुचले दलित लोग हैं उनसे घृणा करने का काम इन्होंने जीवन भर किया है। ये हजारों साल की परंपरा है। इनको चाहिए सामंतशाही, सामंतवाद लाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। लेकिन इस देश में देश की जनता धीरे धीरे इनका षड्यंत्र जान चुकी है, जो इन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। दिल्ली सरकार के लिए बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं गले की बांस बन चुका है, ना निकल पा रहा है ना उगल पा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के लिए बुलडोजर एक्शन कितना असरदार या फिर नुकसानदायक रहता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है?